नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय आप मेरे पीछे एक भीड़ देख सकते हैं। ये लोग एकजुट हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, बीते दिनों हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक वारदात हुई। उस वारदात में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई भरी अदालत में, और उसी को लेकर आज ये लोग संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। ये आप संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विरोध का तरीका है, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस गलत जो हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं। और ये केवल सीजेआई के अपमान के लिए नहीं, ये जो पूरे समाज का अपमान है उसके लिए। साथ में हमारे एक नौजवान साथी जो हरियाणा में IPS हैं, वहाँ भाई पूरन सिंह, उन्होंने जो आत्महत्या की है और अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में जो उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, ये उसको लेकर उसके विरोध में आंदोलन। सीजेआई साहब दलित हैं, ये भी एक वजह बता रहे हैं। निश्चित रूप से सीजेआई साहब एक दलित हैं, यूं कहो कि बुद्धिस्ट हैं, इसलिए वो कहा उन पे जूता फेंका गया। अगर उनकी जगह कोई ब्राह्मण होता तो ये जूता नहीं फेंका जाता, और अगर कोई मुस्लिम या दलित जूता फेंकता उस समय वही अदालत में मार दिया जाता। वो ये है फर्क, ये है फर्क। गवई साहब जो है इस मामले में उन्होंने कहा है कि संयम रखो और इसको ज्यादा हवा मत दो। नहीं, क्यों माफ कर दिया? नहीं, उन्होंने माफ कर दिया, पर मैं एक शिकायत करता हूँ सीजेआई साहब से कि सीजेआई साहब आपने व्यक्तिगत रूप से माफ कर दिया होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत ही नहीं, ये इस देश की अदालत का, न्यायपालिका का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, पूरी न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, सबका अपमान है। तो क्या आप इस अपमान को, न्यायपालिका के अपमान को, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये पूरी मानवता का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये इस देश के संविधान का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? ये पूरे समाज का अपमान है, इसे भी बर्दाश्त करेंगे आप? अगर आप इसे बर्दाश्त करेंगे तो हम आपसे सहमत नहीं है। आप करो ना करो, हम तो विरोध करेंगे। सीजेआई साहब के अलावा और भी 2-3 जज वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसकी भी दो बात है, उसकी भी दो बात है कि वो जो बाकी और 2 जजेस हैं, उन्होंने भी न्यायपालिका के अपमान को चुपचाप सह लिया, उन्होंने भी मानवता के अपमान को चुपचाप सह लिया, संविधान के अपमान को सह लिया। उन्होंने भी जो एक जाति विशेष की मानसिकता, इतना तो वो भी समझते हैं, तो जाति विशेष की मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति ने एक दलित समाज के या बौद्ध समाज के व्यक्ति पर जो जूता फेंका, वो उसकी वजह से चुप रहे क्या? मतलब क्या कारण है कि वो सारे के सारे चुप हैं? इस सबको समझने की, जानने की जरूरत है। ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरी न्यायपालिका का, पूरे संविधान का, मानवता का, एक जाति विशेष का अपमान है। तो कैसे सह रहे सब लोग? तो अगर ऐसे लोग वहां बैठे हैं तो क्या न्याय देंगे लोगों को? देश की इंसानियत के सर पर जूता मार गया और पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। इस खातिर तो सीजेआई को काम करना चाहिए था। धर्मात्मा तुम अपने लिए रह सकते हो, पर बाकी सबके लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बचाने की संविधान है जिम्मेदारी, उसे तो बचाते आप। बेंगलुरु में कहीं भी FIR दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है, ये सब कुछ यही करेंगे। बात ये है कि जब तुम्हारे हाथ में सीधे सीधे है, तुम क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों जरूरत पड़ती बेंगलुरु में FIR कराने की? अगर उसे उसी समय अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। परिवार को बोलना पड़ रहा है, उनकी माँ, उनकी बहन बोल रही है सोशल मीडिया। क्या बोल रही है सोशल मीडिया पर? क्या बोल रही है सोशल मीडिया पे? मैंने सुना नहीं। तो अपने अगर माँ बोल रही है तो अपने बेटे को बोले ना कि तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उनकी बहन बोल रही है तो सीजेआई को बोले, भैया तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होता? सारे जज हैं, सभी को करना चाहिए था। तो सीजेआई ने नहीं किया तो जो उनके साथ में बाकी और जजेस बैठे थे उनको करना चाहिए था। ये क्यों करना चाहिए था उन्हें? क्योंकि ये सीजेआई का अपमान नहीं, ये पूरी न्यायपालिका का अपमान है। एक पूरे समाज को बेइज्जत किया गया है। कुछ लोग सर ये मामला सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आपको कत्ल कर दे तो भी मामले को बढ़ाने वाली बात कहेंगे। अभी IPS ने आत्महत्या की है ना हरियाणा में, दलित IPS ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ। आप तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कॉल किया। अरे यार, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। क्या किया प्रधानमंत्री ने?
जब चारों तरफ से सोशल मीडिया पे हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया, अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री सही? और अभी भी केवल नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री, और क्या कर रहा है? वकील महोदय का कोई बयान आया इसमें? किसका? राष्ट्रपति महोदय का। भाई ये तो उनसे जाकर पूछो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर उनसे जाकर पूछो बयान आया नहीं आया। वो वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी दोबारा करूंगा और मुझे कोई अपराध बोध नहीं। भाई वो कहेगा, उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना कि उसका पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके साथ में खड़ा है, पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है, और न्यायपालिका में बैठे हुए जज न्यायपालिका का मान अपमान जो है देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, तो उसके हौसले तो बढ़े होंगे। सर वो दावा कर रहे हैं, क्यों आरएसएस के नहीं है? मैं दलित समाज कौन दलित समाज से है? कौन दलित समाज से है? अगर वो दलित समाज से भी है, अगर वो दलित समाज से भी है तो भी उसको पकड़ के कूटा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई भी अगर दलित समाज का भी होगा, कोई भी होगा, अदालत का अपमान करेगा, समाज का अपमान करेगा क्या? मानवता का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा क्या? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो घटना बढ़ती जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित रूप से बढ़ेगी, तभी तो वो कह रहा है मैं दोबारा करूंगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए कह रहा है कि दोबारा करूंगा। अगर उसी समय पकड़ के जेल में भेज दिया जाता तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती और बाकी सबकी भी अकल ठिकाने आ जाती। भैया ऐसे भी होता है। लेकिन मारने की जो धमकी दी जा रही है सीजीआई को, में आ गया और कह रहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए सनातन ये जो भी मन में आएगा कहते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनको सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से, आरएसएस यही काम कर रही है, तो वो तो कहेंगे ये सब कुछ जो है। मारने की धमकी की जहां तक आप बात कर रहे हो, सीजीआई को धमकी दी जा रही है, सीजीआई पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, करनी चाहिए उनको। ये तो उनसे पूछे जाके, ये तो वो बताएंगे। आप लोग संसद जाने की क्यों बात करें? संसद तो चल भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, संसद नहीं चल रहा, तुम्हारे माध्यम से संसद तक, सांसदों तक, सरकार तक, बाकी सब तक, पूरी दुनिया तक आवाज तो पहुंचेगी, आवाज तो पहुंचेगी। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है मामला। सुप्रीम कोर्ट का तब होता अगर ये संविधान का अपमान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का तब होता कि जब न्यायपालिका का अपमान नहीं होता, मानवता का अपमान नहीं होता, उस पर हमला नहीं होता, तब ये मामला उसका होता। संसद घेराव करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? संसद घेराव करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों को। एक, उस पीड़ित समाज को जिस पे लगातार ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे जगाने की कोशिश करें। जागो, अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। दूसरा, हम देना चाहते हैं उस शासन प्रशासन को, सरकार को और सांसदों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। अगर गलत पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज इसके लिए विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा, आंदोलन करेगा। छोड़ यार, प्रोटेस्ट की परमिशन कभी नहीं मिलती है और ऐसा कहीं लिखा नहीं। संविधान में लिखा है कि आप संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, इसका आपको अधिकार है। आपको केवल प्रशासन को सूचना देनी है। ये शासन प्रशासन है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ये चीजें बना रखी है कि परमिशन, काहे की परमिशन चाहिए? हम क्या, और जो भी करना वो उनका काम है, रोकें। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? लेकिन जब सीजीआई ने माफ कर दिया तो आप लोग क्यों नहीं माफ कर सकते? सीजीआई ने कहा ना कि व्यक्तिगत उसको माफ कर सकते हैं। ये न्यायपालिका पे हमला है, हम नहीं देना दयालु, हम नहीं माफ कर सकते। ये मानवता पे हमला है, हम नहीं माफ कर सकते। और ये पूरे दलित शोषित पीड़ित समाज पे हमला है, तो सीजीआई माफ कर दें, समाज माफ नहीं करेगा और हम समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार। ग्वालियर में एक वकील हैं अनिल मिश्रा साहब, वो भी कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा था, वो निर्माता नहीं है। ये ऐसे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, जो आरएसएस ने पैदा कर रखे हैं कि संविधान नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, इनके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती, इनके कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। वो सारे के सारे जो लोग हैं जिन्होंने संविधान, बाबा साहब ने जो लिखा उस पर चर्चा करके पास किया, वो सब इतिहास का हिस्सा हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा आके टेंटे करने लगे, उससे नहीं बदलता ये सब। इस तरह की एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए समाज को जागना पड़ेगा। अगर शासन प्रशासन अदालतें मर चुके हैं तो समाज को तो खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। सीजीआई गवाही के हमले को कैसे देखते हैं सर आप? सीजीआई गवाही पे मतलब उन्होंने हमला किया, उन पर जो हमला हुआ है तो बता दिया, बिल्कुल गलत है ये इसकी न केवल भर्त्सना की जानी चाहिए कड़े शब्दों में, बल्कि जिस व्यक्ति ने किया, मैंने अभी बताया कि उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था और कंटेम्प्ट कोर्ट में कम से कम 6 महीने तक उसे अंदर रखने की तो पावर है ही है। 6 महीने तक उसमें जेल में रहता, उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और उसके बाद जितने भी लोग आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सीजीआई साहब ने की नहीं, सीजीआई साहब ने नहीं, बाकी और जजों ने भी नहीं की।
अदालत ने भी नहीं की, सरकार ने भी नहीं की, बल्कि सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी है और उसका पूरा समाज उसके सपोर्ट में खड़ा है। वो कह रहे हैं कि दैवीय शक्तियां जो है उनको उकसा रही थी करने के लिए। दैवीय शक्तियां, चलो इस पर तो मैं क्या कमेंट करूं। देवीय शक्तियां अगर उसे उकसा रही थी ये जूता फेंकने के लिए, तो देवीय शक्तियों ने उसे ये नहीं कहा कि तू काय को बेकार की बात कर रहा है यार, हम ही तो इस संसार को बनाने वाले हैं, अगर हमारी किसी मूर्ति का सर टूट गया तो हम ही जोड़ लेंगे, तू काय चक्कर में पड़ रहा। देवी शक्तियों को ये भी कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं कहा। अरे सपने में तो जन क्या क्या आते हैं। सर लेकिन इस तरह की घटना, देखिए ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं ये समय समय पर अवतार और शब्द बदलते हैं। आज जिसे सनातन कह रहे हैं, एक तो ये चोरी का शब्द है, इन्होंने चुराया है, और ये बुद्धिज्म से चुराया है। सनातन शब्द इनका नहीं है, पर ये लुटेरे हैं, चोर हैं, तो चुरा लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सनातन की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो ब्राह्मणवाद था, उसके बाद में ये वैदिक धर्म बना, और उसके बाद में ये हिंदू धर्म बन गया, और अब ये 2 साल से सनातन की बात कर रहे हैं। ये मतलब जो मन में आता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं, जबकि ये शब्द तथागत बुद्ध ने दिया था, और बुद्ध ने कहा था एस धम्मो सनातनो, ये है एक्चुअल में वर्ड। तो ये वहां से आया है शब्द, ये पाली भाषा का शब्द है जिसे ये लेके बैठे हैं। मैंने बताया ना चोर है, तो ये जो है इसके बहाने मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछो, सारे गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, इनमें जो बड़े से बड़ा विद्वान हो आके सामने बढ़ के जो है बात करे। सनातन का अर्थ भी समझते हो क्या? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है जो हमेशा से है, सदैव से है। इस धरती पर आदमी भी लाखों साल बाद पैदा हुआ, उससे पहले क्या थी? ये धरती थी, ये ब्रह्मांड था। तो सनातन प्रकृति, ये नेचर जो है, सनातन है नेचर, ये प्रकृति, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये है सनातन। और सनातन है ये जो हवा चलती है ना, आपको भी, मुझे भी, इसको भी, उसको, सबको सुख देती है, पक्षपात नहीं करती, न जाति न धर्म के आधार पर, न किसी स्थान के आधार पर, ये सब कुछ सबको देती है, आदमी और पुरुष में भेद नहीं करती। सूर्य देख रहे हैं आप, सूर्य निकलता है तो सबको रोशनी देता है, सबको सुख देता है, और वो कोई भेदभाव नहीं करता, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न स्त्री में, न पुरुष में, न किसी क्षेत्र के आधार पर, न देश के आधार पर। ये जो आग देखते हो ना, आग जलाती है, आग फायदा भी करती है, नुकसान भी करती है, लेकिन भेद नहीं करती। अगर जलाएगी तो लकड़ी को भी जला देगी, लोहे को भी जला देगी, सबको गर्म है, बिल्कुल ऊष्मा देती है, सबको देती है, भेद नहीं है। यह है नेचर। पानी है, प्यास बुझाता है, सबकी प्यास बुझाता है, अमीर गरीब का फर्क नहीं करता, हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करता, जाति और धर्म का फर्क नहीं करता, क्षेत्र का फर्क नहीं करता, बच्चे में बूढ़े में फर्क नहीं करता, आदमी औरत का फर्क नहीं करता। ये सनातन में हमेशा से जो है। तो ये जो कह रहे हैं, तो इनसे पूछो, जिसको ये सनातन कह रहे हैं, यानी धर्म की बात कह रहे हैं ना, सनातन, तुम्हारा धर्म कब से था? यानी तुम पैदा नहीं हुए थे तब से धर्म था क्या? सनातन तब से था? नहीं। लेकिन ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं, पर जो लोग जानते हैं वो मूर्ख नहीं बनते।